वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि हमको पता है कि हम उत्तराखंड जिला अध्ययन श्री लेकर चल रहे थे, उसमें अभी तक हम रुद्रप्रयाग जनपद तक कंप्लीट कर चुके हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और रुद्रप्रयाग का कल हमने पार्ट थर्ड किया था, उसमें हमने कंप्लीट स्टडी कर ली थी। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग नेक्स्ट डे में इसके रुद्रप्रयाग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। जैसा हमने पढ़ा है अभी तक उसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है। जो अभी तक पढ़ा है उसकी एक छोटी सी झलकी हम देख लेते हैं। इस प्रकार से हम पार्ट थ्री में रुद्रप्रयाग जनपद को हमने पढ़ा था। एक एक चीज़ पे हमने नज़र दौड़ाई थी। चाहे प्रमुख पर्यटक स्थल हो, चाहे वो प्रमुख मंदिर हो, चाहे किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण फैक्ट, हमने किसी भी चीज़ को कोशिश करी ना छुड़ा जाए और चित्रों के माध्यम से आपको बहुत ही क्लोजली आपको दिखाने, हर चीज़ समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और आज जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो वो आपके लिए एक कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकें, ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट के बाद हम ऐसे ही कर रहे हैं, चाहे वो देहरादून हो, चाहे टिहरी हो, चाहे उत्तरकाशी हो। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आते हैं अपने आज के लेक्चर पे वापस हम लोग। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोशिश की गई है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को आपके सामने लाया जा सके। आप जैसे परीक्षा वाणी तो पढ़ते ही होंगे और सारे क्वेश्चन करते होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें तो हम लोग बीएस नेगी बुक को फॉलो कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अब परीक्षा वाणी बुक आपने कंप्लीट कर ली होगी, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और जितने ज़्यादा आप प्रश्न करेंगे इसके भी आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने, रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है। बड़े अच्छे से हमने पढ़ा था, रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है, पुनाड़ है, ठीक है। बाड़ाहाट किसका नाम है, वो उत्तरकाशी का बाड़ाहाट नाम हो जाता है। सौम्यकाशी भी उत्तरकाशी का नाम है, ठीक है। और इसी प्रकार श्री क्षेत्र आप कमेंट करके बताएंगे कहाँ किस क्षेत्र को हम लोग श्री क्षेत्र कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं और फर्स्ट लेक्चर में इसको हमने पढ़ा था, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस जनपद को महाभारत काल में रुद्रावत कहा जाता था, ठीक है। रुद्रावत और नाम से आप समझ गए होंगे और ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग, ठीक है। आगे देखते हैं, रुद्रप्रयाग जनपद का गठन कब किया गया, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से पढ़ा था। 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जनपद का गठन किया गया। किन तीन जनपदों से मिलाकर रुद्रप्रयाग जनपद का गठन किया गया था, ठीक है। तो किन तीन जनपदों के क्षेत्रों को मिलाकर, तीन जनपदों को एक साथ नहीं मिलाया गया, तीन जनपदों के क्षेत्रों को शामिल किया गया, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। टिहरी, पौड़ी और चमोली के क्षेत्रों को मिलाकर इसका गठन किया गया था। रुद्रप्रयाग जनपद में नगर पालिका का गठन कब किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा टेढ़े क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो रुद्रप्रयाग जनपद में नगर पालिका का गठन किया गया, ये वर्ष 2006 में किया गया था। अच्छा, अलकनंदा व मंदाकिनी नदी का संगम किस स्थान पर है, ये हमने नदी तंत्र वाली वीडियो में पढ़ा था और यहाँ भी पिछले लेक्चर में भी हमने इसको पढ़ चुके हैं। किन जनपदों से रुद्रप्रयाग जनपद की सीमाएं लगती है, ठीक है। तो हमने बताया था आपको, चमोली, पौड़ी, टिहरी व उत्तरकाशी, इन चार जिलों से सीमा लगती है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। मधमेश्वर नाथ के निकट स्थित विद्यालय, बड़े अच्छे से हमने पढ़ा था, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने। मधमेश्वर के निकट कौन सा है, ये हो जाएगा आपका कसनी खर्क बुग्याल, ठीक है। ओके, मणिनी बुग्याल भी है और कसनी खर्क बुग्याल भी, दो बुग्याल है वहाँ पर। निम्न में रुद्रप्रयाग जनपद में विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो दो ही विधानसभा सीटें हैं, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निम्न में तीन तीन विकास खंड वाले जनपद कौन से हैं, ऐसे कौन से जो आपके जिले हैं जहाँ पर तीन तीन, सिर्फ तीन ही विकास खंड है। तो एक बागेश्वर और रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग बागेश्वर में तीन तीन विकास खंड है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपको फंसा दिए जाते हैं, अब याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा डीप में पढ़ना जरूरी होता है। रुद्रप्रयाग जनपद में कितनी नगर पालिका है, तो नगर पालिकाओं की अगर बात करें तो मात्र एक ही नगर पालिका है इसमें, ठीक है। ओके, मंदाकिनी व धूलगाड़ नदी के संगम पर बसा शहर है, ठीक है। तो धूलगाड़ नदी आप समझ चुके होंगे कौन सी नदी की बात करिए, तो कौन सा शहर हो जाएगा, अगस्त्यमुनि। ये हमने अगस्त्यमुनि जब हम पर्यटक स्थल बता रहे थे तब आपको इसको बताया था। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। तो पहला है कि कोटेश्वर महादेव गुफा रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक है, बिल्कुल सही कथन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भौरी अमोला कुंड रुद्रप्रयाग में, ये भी मैंने आपको बताया था कुंड वाले वीडियो में, एक गर्म कुंड है, एक भौरी अमोला कुंड। दूधातोली नामक स्थान रुद्रप्रयाग में है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, दूधातोली रुद्रप्रयाग में नहीं है, ठीक है। ये आपका पौड़ी और इनकी सीमा बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, दूधातोली से निकला। अच्छा, त्रिगुणी नारायण मंदिर रुद्रप्रयाग में है,
तो ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो भेकताल रुद्रप्रयाग में अंडाकार आकार का है, बिल्कुल अच्छे से हमने पढ़ा था। गांधी सरोवर केदारनाथ में स्थित है, बिल्कुल सराहता पर हम जो चोराबाड़ी ताल या सरबदी ताल जिसे कहा जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। शंकर गुफा केदारनाथ में स्थित है, नहीं नहीं नहीं, शंकर गुफा केदारनाथ में स्थित नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? चमोली में। भतुज उत्सव केदारनाथ में मनाया जाता है, ये पढ़ा था हमने अच्छे से, जहाँ पर केदारनाथ में इसको मनाया जाता है रक्षाबंधन से एक दिन पहले। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में सुमिलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो देख लेते हैं। सरस्वती कुंड त्रिगुणी नारायण, बिल्कुल ठीक है। वासुकी मंदाकिनी का संगम सोनप्रयाग, बिल्कुल ठीक है। जाख मेला गुप्त काशी, बिल्कुल ठीक है। तो सभी के सभी सुमिलित हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके। प्रसिद्ध चोपता बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो बड़े अच्छे से बुग्याल ने पढ़ा था, रुद्रप्रयाग में स्थित है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। निम्न में किस जनपद में महर्षि नारद ने संगीत साधना हेतु तपस्या की और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया था? कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं? तो ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में किस क्षेत्र का पांडव नृत्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पांडव नृत्य कौन से घाटी का प्रसिद्ध है? ये केदार घाटी क्षेत्र में। ठीक है, बहुत अच्छे पांडव नृत्य यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ओके। निम्न में भैरव छाप शिला कहाँ पर स्थित है? ठीक है, भैरव छाप शिला कहाँ स्थित है? ये केदारनाथ रुद्रप्रयाग में ही स्थित हो जाएगा। अनिरुद्ध आश्रम किस जनपद में स्थित है? तो अनिरुद्ध आश्रम जो कहाँ पर स्थित है, ये अनिरुद्ध आश्रम को हमने क्लास में कवर नहीं किया है। ठीक है, जहाँ पे कवर नहीं किया उसको मैं आपके सामने बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ, जो हमने कवर नहीं किया है। लेकिन हमने अब कहाँ कवर कर रहे हैं? हम लोग अपने एमसीपी सेट में कवर कर रहे हैं। तो गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में ये स्थित हो जाएगा। और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला योग ग्राम किस जनपद में स्थित है? तो यहाँ पर आपको जनपद भी पूछा जा सकता है और पर्टिकुलर स्थान भी पूछा जा सकता है। तो पवलिया नामक जो स्थान है, ठीक है, पवलिया नामक स्थान जो है, यहीं पर पहला योग ग्राम इस पर स्थित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था और इसके सेशन के अंत में हम लोगों ने इनके आंसर भी आपके लिए रखे हुए हैं, ताकि आप इनका बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं पीडीएफ देखकर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रयास, जिसमें आपको विभिन्न प्रश्नों से रूबरू कराया गया और आपने अच्छे से इनको अटैम्प्ट भी किया होगा, उम्मीद करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आज हमारा रुद्रप्रयाग जनपद पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग जनपद, और फिर हम नेक्स्ट जो हमारा जनपद रहेगा वो पौड़ी की तरफ उसको चलेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।